हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो से मैं आपको क्लास 12 का जो हमारा नया सेशन है 2023-24 का उसका सब्जेक्ट शुरू कराने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का, जिसकी बुक पहले स्टार्ट करेंगे हम पार्टनरशिप की, चैप्टर नंबर 1। ठीक है जी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस हम इसको। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। So according to the Indian Partnership Act 1932 Section 4, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. So partnership क्या बना फिर? It is a business relationship among two or more partners. तीसरा क्या है पॉइंट? टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। चौथा क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और उसके बाद पार्टनर्स क्या होते हैं? सो पार्टनर्स आर द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर। इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली इज कॉल्ड फर्म। The name under which the business is carried is all called firm name। और उसको हम क्या बोलेंगे? फर्म का नेम होता है यदि वो इकट्ठे बोले जाएंगे तो। ठीक है गाइस, तो अब हम इसेंशियल्स की बात करते हैं कि इसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं, फीचर्स के, मेन ज़रूरी फीचर्स के हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप फर्म के। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है टू और मोर पर्सन्स, दूसरा है एग्रीमेंट, तीसरा है बिजनेस, चौथा है प्रॉफिट शेयरिंग, पांचवा है बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। तो गाइज दीज पॉइंट्स नीड अ बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले इसके फीचर को एक्सप्लेन करना। टू और मोर पर्सन्स, ठीक है जी, इसका मतलब क्या होता है? एक तो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी और मैक्सिमम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो टू पर्सन की अगर आप बात करें तो उसमें आएगा एक्सेप्ट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है जी, जो अनसाउंड माइंड का नहीं है, पागल नहीं है, या डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। इन दो पर्सन्स के अलावा कोई भी व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल है वो पार्टनर बन सकता है। और अब हम ये टू वाला तो पॉइंट आ गया, अब हम बात करेंगे मोर पर्सन की, जिसको हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मैक्सिमाइज की हुई है प्रोविजन मेंबर्स के लिए, ठीक है, वो है 100। सो कंपनीज एक्ट 2013 में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 100। ठीक है गाइस, ओके जी। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है 50, और वो कौन सा है? कंपनी रूल्स। और कंपनी रूल्स 2014 में मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट है 50। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है जी, और एक और इंपॉर्टेंट चीज इसी के साथ कि क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? आपको पता है कि माइनर पार्टनर सिर्फ बन सकता है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म फॉर प्रॉफिट्स ओनली। ठीक है जी, बस ये आपको चीज पता होनी चाहिए। ये आपको अच्छी तरह समझ है ना इसकी, कि कोई भी एक व्यक्ति जो जब मेजर बन जाता है आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, इट इज ओनली ही कैन डिसाइड टू बी और कंटिन्यू टू बी द पार्टनर। ठीक है जी, वो उसको खुद डिसाइड करना है, अदरवाइज, और वो भी उसको फर्म को बताना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। ये जो पॉइंट्स मैं आपको लिखा रहा हूं ये आपको इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स, ये आपको एमसीक्यूज में भी आते हैं ऐसे पॉइंट्स। ठीक है जी, और दूसरा हमें पता है कि क्या मैंने बताया था आपको, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट होना चाहिए। यस, एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? एग्रीमेंट आपको पता है
जहाँ तो ओरल होता है या रिटन होता है, और उसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद तीसरा क्या है, बिजनेस। बिजनेस, सिंपल बात, बिजनेस अ लॉफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको कानून मान्यता देता है, वो बिजनेस होना चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग। जब तक वो प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे, या प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ भी एक ही बात होती है, जनरल पैरालेंस में हम उसको यही बोलते हैं ना कि प्रॉफिट शेयर करना, तो प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स शुड बी टू शेयर प्रॉफिट्स, ठीक है, एंड लॉसेस भी शेयर करेंगे ऑफ द बिजनेस। अगर वो प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे या लॉस बेयर नहीं कर रहे दोनों एक दूसरे के साथ, तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं है। तो ठीक है, ये पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं वो सारे एक दूसरे के लिए काम करेंगे, या उनमें से कोई एक सबके बिहाफ पे काम करेगा। ठीक है गाइस, तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। आगे बढ़ते हैं हम इसके पॉइंट्स में। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स क्या है, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं गाइस, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इसके राइट्स के बारे में। गाइज, आपने +1 में बिजनेस स्टडीज में इसका थेरेटिकली बहुत अच्छे से पढ़ा था, और मैं ये आप सबको एक बार बता दूं कि अगर आपने ये चीज़ें पीछे नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, तो आपके रूट्स अच्छे तरह से डेवलप नहीं होंगे, तो आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको फिर एडवाइस करता हूँ, अभी आपके पास इनिशियल स्टेज है, बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज है। आपने अगर वो चीज़ें नहीं पढ़ी हुई तो एक बार उसको थेरेटिकली सारा पढ़ लो, आपको सब याद आ जाएगा जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। Every partner has the right to participate in the management of the business. राइट टू बी कंसल्टेड, उससे कंसल्ट किया जाएगा, उसके पास अधिकार है कि उससे भी पूछा जाए क्या होने जा रहा है बिजनेस में, related to the affairs of the business. Right to inspect books of account. Rights to share profit and losses. Right to receive interest on loan given. Right to take decision in the interest of the business. Right not to allow admission of a new partner. Right to retire from the firm. ये सारे राइट एक पार्टनर के होते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड। गाइस देखिए, ये अभी तक ये सारा वही पोर्शन आ रहा है जो आपने +1 में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था। हालांकि हम +2 का अकाउंट्स कर रहे हैं। किसी भी पोर्शन को शुरू करने के लिए उसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। Partnerships comes into existence by an agreement, either oral or written. It is always better to have a written agreement to avoid any dispute. This written document known as partnership deed details terms and condition of the partnership. It is a legal document signed by all the partners and normally has clauses on the following. और उनके क्या क्लॉजेज होंगे बाद में, ठीक है। क्लॉजेज है उसका सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, उनके नेम एंड एड्रेसेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, उसका फर्म का नाम और उसका एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस कहाँ पे बिजनेस सिचुएटेड है, बिजनेस की नेचर क्या होगी, वो बिजनेस स्टार्ट किस दिन हो रहा है, उनकी कैपिटल कितनी होगी, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना % चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना % होगा, रेम्यूनरेशन कितनी मिलेगी पार्टनर्स को, इसको सैलरी एंड कमीशन बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, ठीक है जी, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ एसेट कैसे करेंगे, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट किस तरीके से होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या होंगी, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा, अकाउंटिंग पीरियड क्या माना जाएगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 अप्रैल से 31 मार्च, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कैसे होगा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कैसे होगा, और डेथ के समय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, डेथ ऑफ ए पार्टनर के समय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। राइट गाइज, तो अब हम आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग द
partners. It is important to have written partnership deed so that disputes don't arise. In case any dispute arise, it can be solved on the basis of the partnership deed. Right guys, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके 7 नेक्स्ट पॉइंट पे. इट इज यूजफुल, ये यूजफुल भी है बिकॉज इट गवर्न्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर. Disputes settle on the basis of the partnership deed. If deed does not exist or where it is exist but don't have a clause on the particular matter, the provisions of the Partnership Act 1932 will be applicable. समझ गए ना, अगर उन्होंने कोई नहीं बनाया हुआ, कोई एक्ट पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया हुआ, तो फिर जो प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की है वो एप्लीकेबल होगी. इज इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? It is not essential, but it is desirable to have a partnership deed. In case partnership deed doesn't exist, provisions of the Indian Partnership Act 1932 apply. ठीक है जी. तो provisions affecting treatment in the absence of the partnership deed क्या होंगी? In the absence of the partnership deed, where it doesn't have a clause in respect of the following matters, the provisions of the Partnership Act 1932 will be applicable. और उसमें सबसे पहले मैटर्स क्या होंगे और उसकी प्रोविजंस क्या होंगी वो मैं बताता हूं आपको. सबसे पहले है शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, वो इक्वल है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज. इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय ए पार्टनर 6%, वेदर फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस, वो 6% देना ही पड़ेगा. रेम्यूनरेशन टू सैलरी कमीशन जो होती है पार्टनर्स नॉट पेड. Admission of a new partner. No new partner cannot be admitted unless all the partners agree to it. उसके बाद some other important provisions of the Partnership Act 1932. If all the partners agree, a minor may be admitted to the benefits of the partnership. A partner may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partners or in accordance with the agreement among the partners. A partner may retire from the firm with the consent of all the other partners or in accordance with the agreement among the partners. A registration of the firm under the Partnership Act 1932 is optional and not compulsory. Unless otherwise agreed by the partners in a partnership deed, a firm is dissolved on the death of the पार्टनर. मतलब जब तक कि लिखा ना हो कि पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे किसी के डेथ के बाद, तो फिर वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मान ली जाएगी कि फर्म बंद मान ली जाएगी अगर किसी एक की डेथ हो जाती है. ठीक है जी, राइट. चलो आगे हम अब बात करते हैं. द पार्टनर्स में चेंज द पार्टनरशिप डीड टू इंक्लूड, वो कुछ चीज़ चेंज करने के लिए या इंक्लूड करने क्लॉजेज को चेंज भी कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड के, एज एंड व्हेन कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट बाय देम, जब उनको लगे कि ये ठीक है, जब वो करना चाहें. उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स. सबसे पहला क्या है? इफ द पार्टनर्स कैरीज ऑन अ बिजनेस इन द completion with the firm without the consent of the other partner and earn profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm. However, losses incurred, if any, are borne by him alone. और उसके बाद if a partner earns profit for himself from any transaction of the firm or from the use of the firm property, business connection, the profit so earned shall be paid to the firm. नेक्स्ट पोर्शन है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. उसका क्या मतलब होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म और इट इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और अकर लॉसेस. Interest on loan by a partner, rent payable to a partner or manager's commission etc. are charged against profit and are payable चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस इंकर हो रहा है. और appropriation of profit means distribution of net profit and interest on drawing among partners as salary, commission etc. and transfer to reserves. और डिफरेंस क्या है गाइस? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का सबसे पहले सीरियल नंबर बेसिस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट का नेचर क्या है? इट इज एन एक्सपेंस चार्ज और एप्रोप्रिएशन इट्स ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट.
रिकॉर्डिंग के समय अगर बात करें तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इट इज डेबिटेड टू P&L, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. Priority it is allowed before profit and loss appropriation and it is appropriated after accounting for all charges. और उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, रेंट पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरीज टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा. ठीक है गाइज, तो ये पोर्शन मैं यहीं कंप्लीट करता हूं. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से. आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए. ओके जी, विशिंग यू गुड लक.